जी, हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद। और हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लेक्चर्स की। तो हमारा इसमें जो है एम है कि वो ये है कि हम जो पीपीएससी या एफपीएससी या एनटीएस में जो क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के लिहाज से, तो हमारी कोशिश है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी को समझ के पढ़ें ताकि उन क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है? ताकि उनमें जो है गलती के चांसेस क्या हों, कम से कम हों। तो ये साउथ एशिया का हमारा लेक्चर चल रहा था, तो ये साउथ एशिया के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने अफ़गानिस्तान को देखा था और इंडिया को देखा था। इसके अलावा इन तमाम ममालिक की हमने करेंसी देखी थी। अच्छा, इंडिया में जो है कौन-कौन से रिवर बह रहे हैं हमने उनको देखा था, ठीक है? कि ये जो है ना सबसे जो है लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ एशिया वो कौन सा है, तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। 2900 किलोमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे नेपाल को, ठीक है? आज के लेक्चर में हम नेपाल को स्टार्ट करेंगे, तो शुरू करते हैं। नेपाल, ठीक है? तो नेपाल का कैपिटल क्या है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, ठीक है? कैपिटल इसका काठमांडू। नेपाल का कैपिटल क्या है जी? काठमांडू इसका कैपिटल है। अच्छा, ये जो है वाहिद हिंदू रियासत है, ठीक है? ये दुनिया की वाहिद हिंदू रियासत है नेपाल, ठीक है? इसके अलावा नेपाल जो है एक लैंड लॉक कंट्री भी है। नेपाल जो है एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि नेपाल का जो है ना माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है भला? नेपाल में है, ठीक है? और इसकी हाइट कितनी है? 8848.8 मीटर, ठीक है? ये वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, ये भी नेपाल में है। और इसके अलावा जो है दुनिया की जो टॉप 10 माउंटेन्स है ना, जो टॉप 10 माउंटेन्स हैं उनमें जो 8 हैं, यानी 8 ऑफ 10 वो कहाँ पे हैं? वो भी नेपाल में हैं। यानी दुनिया की जो टॉप 10 माउंटेन्स हैं उनमें से 8 जो है वो नेपाल में है। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा जो है फ्लैग है जो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, ठीक है? तो वो नेपाल का फ्लैग है। यानी इसका फ्लैग जो है रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता, ठीक है? इसका फ्लैग जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता, ठीक है? और इसके अलावा जो है नेपाल के हवाले से कि नेपाल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनार्की नेपाल में ख़त्म कब हुई थी, यानी मोनार्की एंड कब हुई थी नेपाल में, ठीक है? तो ये हुई थी मोनार्की जो है एंड कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में, ठीक है? 28 मई 2008 को। इतने सालों के बाद हुई थी। आफ्टर 247 ईयर्स, 247 सालों के बाद जो है मोनार्की वहाँ पे ख़त्म हुई थी नेपाल में 2008 में, ठीक है? अच्छा, इसका आपको पता होना चाहिए जो लास्ट मोनार्क था, ठीक है? जो लास्ट मोनार्क था उसका क्या नाम था? उसका नाम था ज्ञानेंद्रा, GYANENDRA, ठीक है? जो लास्ट मोनार्क था उसका क्या नाम था? ज्ञानेंद्रा, ठीक है? ये नेपाल की कुछ हिस्ट्री है। अच्छा, इसके अलावा जो है सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सार्क का जो हेड क्वार्टर है ना,
सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है भला? काठमांडू में है। ठीक है, कहाँ पे? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, इसके अलावा आपने इसके करंट पीएम देख लेना है, प्रेसिडेंट देख लेना है। ठीक है, वो करंट अफेयर के हवाले से कवर होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें जी। तो नेक्स्ट कंट्री जो हम शुरू करने लगे हैं वो है भूटान। ठीक है, नेपाल हमने देख लिया। अब जो कंट्री शुरू करने लगे हैं वो है भूटान। सबसे पहले आपको इसके कैपिटल का पता होना चाहिए। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्फू। ठीक है, भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्फू है। अच्छा, इसके अलावा इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं भूटान को। अच्छा, इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि एक इशू है जिसे कहते हैं डोकलाम इशू। DOKLAM। ठीक है, डोकलाम इशू। ये जो है ये किन किन के दरमियान है? डोकलाम इशू ये किन किन के दरमियान है? तो डोकलाम इशू जो है ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है किसके दरमियान भला? भूटान और चाइना के दरमियान। ठीक है, अगर इसी का पूछा जाए ये आर्मी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आर्मी कॉन्फ्लिक्ट का पूछा जाए कि डोकलाम इशू जो है ये आर्मी कॉन्फ्लिक्ट है किसके दरमियान भला? इंडिया और चाइना के दरमियान। क्योंकि भूटान ने जो है उसने इंडिया के साथ पैक्ट साइन किए हुए हैं, उसकी भूटान की अपनी कोई आर्मी नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है डोकलाम इशू, इसका आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक भूटान का इतना ही इनफ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा रह गया? भूटान के बाद हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ। ठीक है, भूटान से हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ। तो श्रीलंका, श्रीलंका। अच्छा, इसका कैपिटल है श्री जे वर्धनापुरा। कोलंबो भी था। श्री जे वर्धनापुरा, ये क्या है? ये इसका कैपिटल है श्रीलंका का। ठीक है, इसके अलावा हमने एक स्ट्रेट पढ़ी थी जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। ये देखें नक्शे में हमने पढ़ी थी पाक स्ट्रेट। तो ये किसके दरमियान है? इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। तो पाक स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है किसको भला? पाक स्ट्रेट ये सेपरेट करती है श्रीलंका और इंडिया को। अच्छा, इसके अलावा जो है श्रीलंका को टेयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहते हैं। श्रीलंका को टेयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, टेयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। अच्छा, जो श्रीलंका का जो पुराना नाम था, ठीक है, वो था सीलोन, CEYLON। और ये चेंज हुआ कब भला? 1972 में। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था और ये चेंज हुआ 1972 में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है और जो क्वेश्चन बनता है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है पीएम की श्रीलंका में, जो पीएम की ऑफिशियल रेजिडेंस है किसकी भला? पीएम की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है टेम्पल ट्रीज। ठीक है, ऑफिशियल रेजिडेंस उसका क्या नाम है? टेम्पल ट्रीज है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें आपको पता हूँ वो नक्शे से दिखाते हैं। अच्छा,
तो इसमें जो है ना, ये यहाँ पे नक्शे में जो है ये चीज़, यहाँ पे जो है ना, ये वाला एरिया इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे रहते थे तमिल्स, ठीक है, तमिल्स। और ये है एक स्टेट है इसकी, कह लें ये इसका श्रीलंका का पार्ट है, जाफना, ठीक है। यहाँ पे भी तमिल्स रहते थे, JAFFNA, जाफना। तो इसमें हुआ ये कि तमिल्स के ज़रिए जो है ना, तमिल्स के ज़रिए इंडिया ने जो है वो बगावत करवाई थी श्रीलंका में, ठीक है, जाफना स्टेट में। तो फिर जो है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान कुछ पैक्ट साइन हुए, ठीक है। तो जिसमें जो है फिर ये तमिल्स के खिलाफ इन्होंने, इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। जिस तरह हमारा अफ़गानिस्तान वाला है मुजाहिदीन वाला सीन, कि खुद ही मुजाहिदीन भेजे और फिर मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन भी करना पड़ा। तो फिर हुआ क्या, वही मुजाहिदीन जो है वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पाकिस्तान में बम ब्लास्टिंग होती रही। तो सेम यही सीन तमिल्स का हुआ, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो तमिल्स ने जो है ना, उन्होंने राजीव गांधी को जो है वो कत्ल कर दिया था। ये उस वक्त इंडियन PM था, राजीव गांधी। अच्छा, उसको कब कत्ल किया था, किस सन में कत्ल किया था, तो वो 1991 में, 1991 में कत्ल किया था। किसको बोला, राजीव गांधी को, ठीक है। किसने बोला, तमिल्स ने। अच्छा, इसके अलावा तमिल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है LTTE, ठीक है। यह है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल्स इलाम, लिबरेशन लिख देता हूँ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल्स इलाम, ठीक है। इलाम एक जगह का नाम है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल्स इलाम। अच्छा, 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, कहाँ पे बिला, पाकिस्तान में। 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था पाकिस्तान में, तो उसकी जो है जिम्मेदारी किसने कबूल की थी, LTTE ने की थी, कि इन्होंने जो है श्रीलंका की टीम पे हमला किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा श्रीलंका के हवाले से एक और अहम फैक्ट है, वो देखते हैं। अच्छा, एक है पोर्ट है श्रीलंका में जिसका नाम है हम्बनतोटा पोर्ट, हम्बनतोटा पोर्ट, ठीक है। हम्बनतोटा पोर्ट ये चाइना ने जो है इसलिए इसे लिया है 2010 में, ठीक है। इसे लीज पर लिया है, किसने बोला, लीज पर है ये, चाइना के पास है, ठीक है। और ये कितने सालों के लिए लिया है, 100 ईयर्स के लिए लिया है, ठीक है। हम्बनतोटा पोर्ट ये चाइना ने ली है श्रीलंका से। अच्छा, इसके अलावा जो है श्रीलंका में एक है टावर जिसका नाम है लोटस टावर, ठीक है, लोटस टावर। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये है कि लोटस टावर जो है ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा टावर है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा टावर वो तो क्या नाम है, अराबियन कंट्रीज़ में है, ठीक है। लेकिन लोटस टावर जो है ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा टावर कौन सा है, लोटस टावर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मालदीव्स को, ठीक है। नक्शे में भी देख लें, मालदीव ये यहाँ पे है, ठीक है। इसकी करेंसी रुपी है। अब मालदीव को जो है हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं मालदीव के हवाले से। मालदीव, अच्छा, मालदीव का जो कैपिटल है वो है माले,
ठीक है। इसके अलावा ये जो है साउथ एशिया का ये वाहिद मुल्क है जो इक्वेटर पे है। ठीक है, साउथ एशिया का ये वाहिद मुल्क है जो इक्वेटर पे है। टोटल कितने कंट्रीज हैं इक्वेटर पे? टोटल 13 कंट्रीज हैं इक्वेटर पे। और साउथ एशिया में ये वाहिद कंट्री है मालदीव जो इक्वेटर पे है। ठीक है, इसके अलावा एक आइलैंड है जिसे कहते हैं मिनिकॉय आइलैंड, MINICOY। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड हैं किन के दरमियान भला? ये डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन इंडिया और मालदीव के दरमियान। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया और मालदीव के दरमियान। और मालदीव जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है मालदीव का। इसका जो लिटरेसी रेट है वो साउथ एशिया में जो है सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, मालदीव का जो लिटरेसी रेट है वो साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अच्छा, इसका अब लास्ट कंट्री रह गया है साउथ एशिया कंटिनेंट में, सॉरी साउथ एशिया में, बिल्कुल साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी हमने ऑलरेडी देखी है, इसकी करेंसी टका है। अच्छा, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। ठीक है, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। अच्छा, इसके अलावा जो है ये पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? ठीक है, ये पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? ये हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। ये पाकिस्तान से अलग हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। अच्छा, इसके अलावा जो है ये अपना इंडिपेंडेंस डे जो है, ये अपना इंडिपेंडेंस डे जो है ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 26 मार्च को। 26 मार्च को भला क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने इसी दिन जो है अपनी आज़ादी को वो का ऐलान कर दिया था, अपनी आज़ादी वो डिक्लेयर कर दी थी 26 मार्च को। ठीक है, लेकिन आज़ाद हुआ था ये कब भला? 16 दिसंबर 1971 को ये अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था बांग्लादेश का वो था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था। और इसके अलावा जो है शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम था अवामी पार्टी। ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो कत्ल किया गया था। इसकी पार्टी का नाम क्या था? अवामी पार्टी। शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो कत्ल किया गया कब भला? 15 अगस्त 1975 को। कहाँ पे भला? ढाका में। ठीक है, ढाका में जो है इसे कत्ल किया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। अच्छा, इसके अलावा जो है बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश में जो है टोटल डिवीज़न जो हैं वो 8 डिवीज़न हैं बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में टोटल डिवीज़न्स कितनी हैं? 8 हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं 64। ठीक है, और इसके अलावा बांग्लादेश के हवाले से, हाँ, इसकी एयरलाइन देख लें, एक मशहूर एयरलाइन है। ठीक है, बांग्लादेश की एक मशहूर एयरलाइन है जिसका नाम है बेमान एयरलाइन। ठीक है, बेमान एयरलाइन ये एक मशहूर एयरलाइन है। इसके अलावा बांग्लादेश की एक मशहूर सी पोर्ट भी है, चिटागांग। ठीक है, ये कहाँ पे है भला? ये भी बांग्लादेश में है, चिटागांग, ये मशहूर सी पोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश से जो और क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है? एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो है ना बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जो है, बे ऑफ बंगाल में
PNS गाजी, ये डूबी थी कब भला? 1971 में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में डूबी थी, PNS गाजी डूबी थी 1971 में। ठीक है, तो बांग्लादेश के हवाले से आई थिंक इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं। बाकी आपने इसका करंट अफेयर का देख लेना है, करंट प्रेसिडेंट कौन है और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ठीक है, जिसका क्या नाम है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, सार्क में जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं? टोटल कंट्रीज़ हैं 8। अच्छा, कौन कौन से भला? आप इस नक्शे से भी देख सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये इसका हिस्सा हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का, यानी सार्क का। ठीक है, अच्छा इसके हवाले से जो और क्वेश्चन बनते हैं वो ये पूछा जाता है कि इसका आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया दिया था जनरल ज़ियाउर रहमान ने। ये बंगाली जनरल था। ठीक है, जनरल ज़ियाउर रहमान ने इसका आइडिया दिया था। और कब दिया था भला? 1980 को इसका आइडिया दिया था जनरल ज़ियाउर रहमान ने। ठीक है, अच्छा सार्क ये कब बनी? सार्क जो है वो एग्जिस्टेंस है ये इसकी कब भला? 1985 में बनी सार्क, 1985 में। ठीक है, अच्छा इसका ये पूछा जाता है कि वो कौन सा मुल्क है जिसने इसे सबसे आखिर में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान ने सार्क को जो है सबसे लास्ट में ज्वाइन किया। और कब ज्वाइन किया था भला? 2007 में सार्क को ज्वाइन किया था। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सार्क में मुस्लिम कंट्रीज़ कितने हैं? तो सार्क में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से भला? अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान है, अच्छा बांग्लादेश है, और मालदीव है, मालदीव्स। ठीक है, और मालदीव्स 4 जो हैं इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाता है कि सार्क में जो है कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं? तो वो 3 हैं। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। सार्क में लैंड लॉक कंट्रीज कितनी हैं? 3 हैं। और कौन कौन से हैं भला लैंड लॉक कंट्रीज? अफगानिस्तान हो गया, नेपाल है, और भूटान है। ये 3 जो हैं लैंड लॉक कंट्री हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो और क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें जो है कितने आइलैंड ममालिक हैं? तो इसमें 2 आइलैंड ममालिक हैं। कौन कौन सा भला आइलैंड्स? इसमें 2 आइलैंड्स कंट्रीज हैं। कौन कौन से भला? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है साफ्टा का, SAFTA साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा ये कब साइन हुआ? ये हुआ था 2004 में। इसके मुताबिक जो है ये फ्री ट्रेड करनी थी साउथ एशियन कंट्रीज ने 2016 तक, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो सका। ठीक है, इसके अलावा इसका ज़रा सेक्रेटरी जनरल का देख लें। ठीक है, सार्क का जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, सार्क का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर कितना होता है? तो वो होता है जनाब 3 इयर्स। ठीक है,
3 साल इसका टेन्योर होता है। जो अभी सेक्रेटरी जनरल है करंट, ठीक है, वो है इसाला वेरिकॉन। इसाला वेरिकॉन, इसाला वेरिकॉन, ठीक है। और ये कहाँ से है भला? ये श्रीलंका से है, ठीक है। तो ये हो गया जनाब सार्क के हवाले से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, इसके अलावा जो है सार्क का हेडक्वार्टर, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सार्क, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है? किसका कैपिटल है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। तो ये लेक्चर साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों से जो है एक अपील की थी कि आपने जो है गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।